भाइयों बहनों नमस्कार। मैं विवेक द्विवेदी 22,000 लीगल टीम से। जैसा कि आज आप लोगों को बता दिया गया है कि 23 तारीख को महाधरने का ऐलान कर दी गया है। 23 नवंबर। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि 22 तारीख की शाम तक सभी लोग लखनऊ की SCRT धरती पर पहुँचें। आप सबको पता है कि हमारी जो मांग है न्यायिक और जायज़ मांग है। न्यायिक मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्ट भरना। इसका मतलब होता है पहले पार्ट की बची वैकेंसी को दूसरे पार्ट में जोड़ देना चाहिए। 68,500 की जो भी बची सीटें 22,000 से 26,000 उसको 69,000 में जोड़ा जाए। संविधान में भी दिया गया है कि पहली वैकेंसी की बची सीट को दूसरी वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं जोड़ी गई है। और नेतागढ़ से बात हुई है, विचार चल रहा, कमेटी गठित हो गई है। पूरी उम्मीद है कि हम लोग के पक्ष में ही डिसीजन आएगा, इसके लिए टेंशन न लीजिए। हम 61 अभ्यर्थी जेल गए, आप लोगों को पता होगा। मैं स्वयं विवेक द्विवेदी जेल गया था, ये आपको पता है। सब लोग जमानत पर छूट चुके हैं, धाराएं नॉर्मल हैं। कोई हम भाई बहन ये न डरें कि हम वहाँ जाएंगे धरने में गिरफ्तारी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो भी धरना देंगे शांतिपूर्ण ढंग से धरना देंगे, एकाग्रचित होकर धरना देंगे, धैर्य के साथ धरना देंगे, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का समय है। कहीं न कहीं सरकार दबाव पर है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बातें पहुंच चुकी हैं। हम लोग नेताओं से मिलते रहते हैं, अधिकारियों से मिलते रहते हैं। सभी ने कहा है कि हाँ सरकार दबाव पर है। सरकार दबाव पर क्यों है? क्योंकि हमारे साथ एक मुद्दा आरक्षण का भी है। तो डबल मुद्दे जब होते हैं तो सरकार जाहिर सी बात दबाव पे है। सरकार चुनाव जीतना चाहती है, और जब चुनाव जीतना है तो 22,000 सीट हो चाहे 26,000 सीट जोड़ी जाएगी। हमारी लीगल टीम के सदस्य में हमारे आलोक सिंह जी स्वयं कैमरा पकड़े हुए हैं, SP सिंह जी हैं, शिखापाल दीदी टंकी पर रहती हैं, अरविंद शिखरवार जी हमारे मित्र, साथ में अभय श्रीवास्तव, मलकीत सिंह जी, पूजा बहन और प्रियंका बहन, नितेश सिंह और भी कई सदस्य हैं। साथ में आशीष वाजपेयी जी भी हैं, आलोक परिहार जी भी हैं, और भी कई अन्य सदस्य हैं। तो 15 लीगल सदस्यीय टीम है, आपको पता ही है। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी तरह का कोई डर न रखें मन में। जो धाराएं नॉर्मल धाराएं हैं, हमने पुलिस प्रशासन में बात कर लिया, SCRT के अधिकारी से बात कर लिया कि जब आप टंकी छोड़ेंगे तो आपका जो मुद्दा है, जो धाराएं वाराएं हैं, जो भी केस है वो हट जाएगा। तो हमने भी साफ शब्दों में कहा जब तक हमारा मुद्दा चलेगा, चाहे 15 दिन चाहे 20 दिन, जब भी मुद्दा खत्म हो जाएगा तो हम टंकी स्वतः खुशी से छोड़ देंगे और कोई ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको किसी प्रकार का तकलीफ या कष्ट हो। आपको पता है हम SCRT के अंदर गए, हमारा उद्देश्य किसी को तकलीफ या कष्ट नहीं देना था, ना तो बंधक बनाना था, ना तो तोड़फोड़ था। हम चाहते थे कि हमारे मुद्दे पर सरकार संज्ञान ले, सरकार पर दबाव बनाए, सरकार विचाराधीन हो जाए, विचार करे कि हाँ हमारी मांग लीगल जायज़ और उस मुद्दे को मानकर जल्द से जल्द सीट भरी जाए। हमारी यही इच्छा थी। आप लोग घरों से निकलिए। देखिए एक बात बताना चाहता हूँ साफ शब्दों में, सुन लीजिए। सिस्टम को बदलने के लिए नवयुवक का आना बहुत जरूरी है। नवयुवक जब आगे आते तब सिस्टम बदलता है। हम बुजुर्ग लोग तो वोट दे के अलग हो जाते हैं, लेकिन जब सिस्टम बदलता है, क्योंकि इस सिस्टम में युवा ज़्यादा होते हैं, 54% यूपी में युवा हैं, तो मान के चलिए हमारा 22,000 एक सिस्टम है जुड़वाना। अगर जितने भी 69,000 के अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे तो सिस्टम बदल जाएगा। मतलब कहने का मतलब हमारी 22,000 या 26,000 की मांग पूरी हो जाएगी। हमें संख्या बल की जरूरत है। देश आज़ाद हुआ तो कौन आज़ाद करवाए थे? नवयुवक आज़ाद करवाए थे, नवयुवा पीढ़ी आज़ाद करवाए थे। आपको पहले पता है पहली फांसी किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को दी गई थी 19 साल की एज में सबसे पहले। और पहला जेल कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक गए थे, मेरे ख्याल से 1919 की बात है। तो ये मान के चलिए हम डटे रहेंगे, पीछे हटेंगे नहीं। जेल वेल तो नॉर्मल चीज़ें, धरने में जेल जाना एक नॉर्मल बातें हैं। और अब कोई ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई धरना नहीं होगा कि कोई अभ्यर्थी जेल जाए। अब जेल जाने की नौबत भी नहीं आएगी। आप खुशी खुशी आइए, शांतिपूर्ण ढंग से धरना कीजिए। समय आ गया, एकजुट हो जाइए। अपने भविष्य, अपने फ्यूचर, अपनी जॉब के लिए, आने वाली खुशियों के लिए आप आइए, क्योंकि हम लगे हुए डटे हुए हैं और तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार जोड़ेगी नहीं। हम सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जो अभी अधिकारी, मुख्यमंत्री अगर ये बातों को सुन रहे हों, उनसे साफ तौर से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि हमारी मांग लीगल और जायज़ है। आप इस मांग को पूरी कीजिए। हम धरने का समापन अगले दिन ही कर देंगे। लेकिन अगर आप हमारी सीटों को नहीं जोड़ेंगे तो आप मान के चलिए ये 22,000 का मुद्दा नहीं रह गया, ये 22 करोड़ की जनता, यानी पूरे यूपी की जनता तक ये मुद्दा पहुंच चुका है। यूपी के हर घर तक पहुंच चुका है।
आपको पता होना चाहिए चुनाव बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर जनता ने अपने ऊपर हाथ में ले लिया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, अन्य पार्टी को वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव में आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यूपी की जनता को पता है कि आप हमारे साथ अन्याय किए। 69,000 वैकेंसी में क्या अन्याय हुआ है, क्या क्या गलतियां हुई हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। सतीश द्विवेदी जी सोचे कि किसी को पता नहीं है तो वो अंधेरे में जी रहे हैं। सभी मंत्रियों को पता है, सभी विधायक को पता है, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार को पता 69,000 में क्या गलतियां हुई हैं। जो 3 नंबर मिठाई की तरह आप लोग बांट दिए हैं, 15,500 अभ्यर्थी धरना न देते, हम 15,500 अभ्यर्थी बाहर ना होते, अगर 3 नंबर न देते, आज हमारे सभी भाई बहन अंदर होते। वो भी हिंदी के तीनों क्वेश्चन सही थे। आउट ऑफ सिलेबस के 4-5 क्वेश्चन अगर और थे, अगर आप उसमें नंबर देते थे तो 40-50 हज़ार अभ्यर्थी पास होते। आप देते परिभाषा में नंबर, यही क्वेश्चन आप पहले दे देते, हम कहते गोरखनाथ भी दे देते, 2 क्वेश्चन नंबर देते तो हम उसका स्वागत करते, सम्मान करते। लेकिन आपने हिंदी में जो नंबर दिया, और सिर्फ सबसे बड़ी शंका की बात यह कि सिर्फ हिंदी में 3 नंबर क्यों दिए। साइंस के आउट ऑफ सिलेबस था, इंग्लिश के आउट ऑफ सिलेबस थे, एक सामाजिक क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस का था, आप उस पर भी नंबर दे देते, लेकिन नहीं दिया। हिंदी में जो दिया, ये क्वेश्चन मार्क लग गया आपकी सरकार पर, और पेपर बनाने वाले पर, आयोग पर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो ऐसी गलतियां ना कीजिए। और आने वाले समय में आप देख लीजिए, कोई अभ्यर्थी 145 नंबर पाए, बताइए। जो यूपी टेट नहीं पास कर पा रहे हैं, जो पेट में नंबर अच्छे नहीं ला पा रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन, 145 नंबर ला रहे हैं। तो अगर ऐसा सिस्टम बना के आप लोग रखेंगे तो जनता का विश्वास उड़ जाएगा। जो गरीब अभ्यर्थी भाई बहन दिन रात पढ़ते हैं, ऐसे पेपर आउट होगा तो 1-2 नंबर छट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका श्राप किसको लगेगा? उसका श्राप किसको लगेगा? बीजेपी सरकार को लगेगा। हमने आपको वोट क्यों दिया? ताकि बीजेपी मतलब न्यायपूर्ण सरकार, बीजेपी का मतलब होता है न्यायपूर्ण सरकार, लेकिन आप अन्याय कर रहे हैं। क्या मतलब आपको वोट देने से? क्या सोच के जनता आपको वोट देगी? ऐसा ना हो कि कोई नई पार्टी आ जाए और निष्पक्ष भाव से सरकार बना ले, फिर आने वाले समय बीजेपी धीरे धीरे साफ हो जाए। आज बीएसपी को लोग भूल चुके हैं, ऐसा ना आने वाले समय बीजेपी को लोग भूल जाएं। देखिए, मेरी बात बहुत बड़ी बात है, मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि जब ईमानदार आदमी जुड़ता है ना, तो उसके साथ धीरे धीरे युवा पीढ़ी जुड़ने लगती है। और ईमानदार का मतलब होता है कि उसको न खाने का लालच, न सोने का, न पीने का, न ओढ़ने का, न कपड़े का लालच। वो एक फकीर की भांति फिर रहता है। ठीक है, एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा हमारा है कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, योग्य भर्तियों के साथ न्याय किया जाए। नई शिक्षक भर्ती वाले जो सपना देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती जुड़ जाएगी, आएगी, अरे कहाँ से जोड़ देगी गवर्नमेंट, बताइए कहाँ से जोड़ देगी? वो आने वाले चुनाव के एजेंडा में डाल देगी नई शिक्षक भर्ती। ऐलान होना होता तो हो जाता, कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जोड़ दे या आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है कि चुनाव से पहले नए एजेंडे में सरकार इसको रखेगी कि हम आएंगे, नई सरकार बनाएंगे तो 51,000 या 50,000 वैकेंसी जोड़ेंगे। हो सकता है ऐसा कुछ मामला हो, लेकिन अभी मामला क्या है कि दोनों मुद्दे चल रहे हैं। दोनों उधर भी हमारे भाई बहन हैं, आरक्षण में भी इधर भी हमारे भाई बहन हैं। हम दोनों का सम्मान करते, दोनों हमारा धरना है, वहाँ हमारे मित्र हैं, यहाँ भी हमारे मित्र हैं। सरकार का दायित्व यही बनता है कि दोनों मुद्दों को सॉल्व किया जाए। और ये मुद्दा तब सॉल्व होगा जब 1,37,000 की बची समस्त सीट को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। यहाँ अधिकारी कर्मचारी क्या कहते हैं? टेक्निकल इशू है। अरे आप कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहे जो टेक्निकल इशू दूर नहीं कर रहे हैं? टेक्निकल इशू तो हमने दूर किया आपकी वेबसाइट बनाकर, bjp.org, इंडिया की पहली पॉलिटिकल वेबसाइट है। लूसेंट के कंप्यूटर में चले जाइए, देख लीजिए। इस वेबसाइट मैंने काम किया, मैं था इलाहाबाद से और जौनपुर से अजय साहू, मैं ही सीनियर था प्रोग्रामर। मैंने ही आपके 14-15 घंटे काम कर करके 20-22 दिन में इसको टेक्निकल इशू को दूर किया। टेक्निकल इशू क्या थी बीजेपी में? नेम और आईडी को मैच करा के SQL क्वेरी चलाकर मैंने इसके टेक्निकल इशू को दूर किया। 22 दिन मुझे लग गया था पूरा, और PHP प्रोग्रामर था। कंपनी का नाम था टेट्रा, ईस्ट ऑफ कैलाश प्लाजा में मेरा था कंपनी, तो वहां मैंने काम किया। 22 दिन मैंने आपका सॉफ्टवेयर सही किया। आज तक बीजेपी का कोई नेता धन्यवाद तक नहीं बोला कि विवेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बीजेपी की वेबसाइट को तुमने सही किया। कोई नेता को भी नहीं पता होगा कि हमने इनकी bjp.org पर काम किया, इंडिया की पहली पॉलिटिकल वेबसाइट पे। तो सरकार से मैं निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी से, कि आप हमारी 1,37,000 को पूर्ण करें, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें।
अगर आप हमारे साथ न्याय करेंगे तो यूपी की जनता भी आपके साथ न्याय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।